वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। चलिए आज हम बिजली के इसी रहस्य के पीछे छिपे एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार नियम को समझते हैं। एक ऐसी चीज जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई सूंघ नहीं सकता, लेकिन यही वो ताकत है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, हमारी हर टेक्नोलॉजी को पावर देती है। तो सवाल यह है कि इस अनदेखी अदृश्य शक्ति के पीछे आखिर है क्या? इसके पीछे है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का वैज्ञानिक नियम। तो चलिए इसी नियम को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस अदृश्य शक्ति के पैटर्न को आखिर सबसे पहले समझा किसने? चलिए कहानी जानते हैं उस इंसान की जिसने इसे पहली बार देखा था। ये बात है 1800 के दशक की शुरुआत की। जर्मनी के एक भौतिक विज्ञानी थे, जॉर्ज साइमन ओम, और उन्हें बस एक ही जुनून था, बिजली को समझना। 1827 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, लेकिन उस वक्त की साइंटिफिक दुनिया ने उनके काम को सिरे से खारिज कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस जमाने में जर्मनी में विज्ञान का मतलब था फिलॉसफी, बड़ी बड़ी बातें, गणित और फॉर्मूले नहीं। ओम का काम इतना नया था, इतना आगे का था कि लोगों को उसकी अहमियत ही समझ नहीं आई। और ये था उनका वो क्रांतिकारी निष्कर्ष। बस इस एक लाइन ने बिजली के पूरे रहस्य को मैथमेटिक्स में बदल दिया। समझिए कि कोड क्रैक हो गया था। तो ये जो नियम है, इसके 3 मेन पिलर्स क्या हैं? चलिए इस क्रांतिकारी नियम के इन 3 स्तंभों को एक एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है वोल्टेज। इसको ऐसे समझिए कि ये बिजली का प्रेशर है, एक तरह का धक्का। यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी तार में आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अब दूसरा है करंट। अगर वोल्टेज धक्का था तो करंट उस धक्के का नतीजा है, मतलब असल बहाव। ये सर्किट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। और तीसरा वो है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। हर चीज, हर मटेरियल करंट के बहाव को थोड़ा बहुत तो रोकता ही है, बस यही रुकावट रेजिस्टेंस कहलाती है। ये सिस्टम में एक तरह का फ्रिक्शन है। देखिए, इन तीनों को समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप का उदाहरण। सोचिए, बिजली एक पाइप में बहता हुआ पानी है, तो वोल्टेज हुआ पानी का प्रेशर, करंट हुआ पानी का बहाव, और रेजिस्टेंस वो हुआ पाइप का साइज, मतलब पाइप कितना संकरा है। जितना ज्यादा संकरा पाइप, उतनी ही ज्यादा रुकावट। और इन तीनों पिलर्स को एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला एक साथ जोड़ता है, V = IR। और कमाल की बात यह है कि इस एक फॉर्मूले को आप घुमा फिराकर तीनों में से किसी भी चीज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है, ये ओम्स लॉ ट्रायंगल। आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, बस उस पर उंगली रख लीजिए और बाकी का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है ये देखने का कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन असली दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए अब देखते हैं कि ये सिंपल सा फॉर्मूला असल में अप्लाई कैसे होता है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम का रेजिस्टेंस। हमें पता करना है कि करंट कितना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I = V/R, मतलब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे। जवाब क्या आया? 2 एम्पियर। बस इतना ही, इतना सिंपल, इतना सटीक। यही तो इस नियम की असली पावर है। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ओम्स लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे ओमिक मटेरियल्स पर तो परफेक्टली काम करता है, जिनका रेजिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स जैसे नॉन ओमिक मटेरियल्स पर यह लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बदलता रहता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में तो ओम्स लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये बुनियाद है, एकदम नींव का पत्थर। सर्किट डिजाइन करने से लेकर बड़े बड़े पावर सिस्टम्स की सेफ्टी तक सब कुछ इसी एक नियम पर टिका है। और ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही नहीं है। हम जो अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं या घर में पंखा चलाते हैं, LED लाइट चलाते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हमारे आसपास की हर टेक्नोलॉजी ओम्स लॉ को फॉलो करती है। इसके बिना कोई भी सेफ और बढ़िया डिजाइन बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो असल में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह से बस इस एक सिंपल से फॉर्मूले पर बनी है, V = IR, और इसकी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। तो आखिर ये नियम इतना पावरफुल है क्यों?
क्योंकि यह हमें भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। यह हमें बताता है कि बिजली कब, कहाँ, कैसे बिहेव करेगी। ये मुश्किल से मुश्किल सर्किट्स को सिंपल बना देता है, हमें सेफ सिस्टम डिज़ाइन करने में मदद करता है। इसने बिजली को एक अनजाने रहस्य से एक ऐसे विज्ञान में बदल दिया जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोचिए, 19वीं सदी के क्लासरूम से लेकर आज के सुपर कंप्यूटर्स तक बस एक फॉर्मूला जो चुपचाप सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जब भी कोई एक स्विच ऑन होता है ना, तो लगभग 200 साल पहले खोजा गया एक नियम सच साबित हो रहा होता है। यह सोचने वाली बात है ना, कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया को और कौन-कौन से ऐसे ही अनदेखे नियम चला रहे हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पाते, लेकिन महसूस हर पल करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।